गुरुग्राम में त्रिपुरा की युवती से लिव इन पार्टनर ने की दरिंदगी, सैनिटाइजर से जलाया प्राइवेट पार्ट। गुरुग्राम में एक पीजी में त्रिपुरा की रहने वाली 19 साल की युवती के साथ हुई मारपीट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार आरोपी युवती को लिव इन पार्टनर टॉर्चर कर रहा था, उसी ने ही उसके साथ मारपीट की थी। पुलिस जांच में आरोपी शिवम ने लिव इन पार्टनर के प्राइवेट पार्ट को सैनिटाइजर से जलाया था। इतना ही नहीं, आरोपी ने युवती के साथ मारपीट कर वीडियो भी बनाया था। एक अधिकारी ने कहा कि कस्टडी में आरोपी से पूछताछ में पता चला है कि वो युवती के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा था। युवती ने उसके चंगुल से छुटकर अपनी मां को कॉल की थी। ये मेरा लड़की को साथ जो किया, ये दिल्ली का नारेला का लड़का है, इसका नाम शिवम है। उस लड़का मेरे लड़की को 3 दिन लगातार एक ही रूम पे अटक करके उसको खाना कुछ ही नहीं दिया। इतना मारा उसको प्राइवेट पार्ट में आग लगा दिया, सैनिटाइजर डाल के पूरा जला दिया। उसको दोनों हैंड टूटा दिया, दोनों हैंड में आग लगा दिया, फोटो पे आग लगा दिया। उसको मुंह में उसको लड़का सुसु खिलाया। उसको मेरे लड़की को देके कोमट को जीभ से चाटाया और मेरे लड़की को हाथ पैर बांध के मोबाइल चार्जर दे के बांध के उसको दे पिटाया और ये चाकू से मेरे लड़की का पेट काट दिया और क्या बोलो, उसको बाल पूरा काट दिया। उसको सिर में स्टील का बोतल है ना, उसको अंदर पानी डाल के इतना पीटा कि उसको सिर का हालत बहुत खराब मेरा लड़की 6 जुलाई में आया। 25 क्या पढ़ाई कर रही है? बायोटेक इंजीनियर पढ़ने के लिए आया। अच्छा, क्या लगा था कि आपकी बेटी पढ़ने के लिए इस हैवानियत में ये हो जाएगा? मेरा लड़की पढ़ने के लिए आया, मुझे तो नहीं बोला ये इसको साथ पेंट हो गया। जब मर जाएगा उसको बोला, माँ मैं मर जाऊंगा, अभी मार डालेगा। ये बोला आज ही तो उसको मार डालूंगा। 3 दिन लगा था तो पीटा किया, इसलिए 20 मिनट टाइम मिला उसको मेरे पास। मेरे कॉल किया, मेरे साथ बहुत से आना और कोई को जाना नहीं मिला। अच्छा, पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया? पुलिस तो मामला लिया, मेरी लड़की को बचाया, जल्दी गया, ये ठीक है। मामला में जो FIR ये सेक्शन लगाया, जो सेक्शन लगाया ना, ये मुझे ठीक नहीं लगा। ये मर्डर करने के लिए गया, मर्डर का सेक्शन नहीं लगाया और रेप केस का सेक्शन नहीं लगाया, इसलिए मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है। और उसको केस ये लगा क्या मांग है आपकी? मैं ये मांगता हूँ मेरे लड़की को जो होगी उसके लिए वो लड़का को फांसी देना जरूर है। और सब लोग को साथ, आदमी को साथ में ये मांगता हूँ मेरे लड़के को साथ जो ये और कोई को साथ नहीं हो जाता है। मेरी लड़की अच्छे होना जरूर है। उसको तबीयत भी ज्यादा बहुत खराब हो गया उसको हाल। अभी क्या हाल है लड़की का? ठीक नहीं है, अभी बहुत खराब है। मेरा लड़की का हाल बहुत खराब है। डॉक्टर का रिपोर्ट आ जाएगा तो पता चलेगा। लड़का लड़की साथ में रहते थे? नहीं, साथ में नहीं है। ये मुझे पता नहीं। मेरी लड़की उस दिन बोला उसको मार डालेगा तो पता है। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से आपकी लड़की के साथ जैसा हुआ है, आप क्या लगता है जैसा कांड हुआ? निर्भया और क्या है, इधर कोलकाता हो गया, उससे ज्यादा है। उसको प्राइवेट पार्ट इतना जल है, मैं देख के क्या बोलूं। मुझे इतना दुख है। मेरी लड़की कितना प्यार है, उसको इतना और शरीर में उसको काट दिया, प्लेट से, चाकू से और तार से जला दिया। सब कुछ करके मेरे लड़की को जीवन बर्बाद करके लड़का ऐसा कोई लड़की के साथ नहीं हो जाए और कभी। और उसको ही फांसी देना चाहिए, उसको फांसी देने से। और भी कोई लड़का ऐसा काम करने से 2 बार सूझेगा, 10 बार सूझेगा। मैं ये बोलूंगा मेरी लड़की का तो ठीक है, अभी मैं जाऊंगा। मैं एडवोकेट हुना राय, आई एम यूनियन ऑफ इंडिया पैनल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैं सिक्किम से हूँ और दिल्ली में 2016 से आपको काम करती हूँ। और हमारे नॉर्थ ईस्ट सेल जो बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट में, बट इट्स स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये ऑफिस है हमारा मोतीबाग नानकपुरा में। तो वहाँ पर भी मैं पैनल काउंसिल हूँ और दिल्ली पुलिस की नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैडम, जो गुड़गांव में जो लड़की के साथ हैवानियत हुई है, रेप हुआ है, उसके पार्ट में क्या आप वकील है, क्या है बताइए पूरा मामला?
जी, कल मेरा गुड़गांव कोर्ट से केस करके मैं वापस आई। जैसे घर पहुंची तो मुझे फोन आया कि सफदरजंग में एक केस ऐसा आया है। तो जैसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंटेटिव है दिल्ली पुलिस की और इम्पैनल काउंसिल है, तो हमारा ये काम बनता है कि हम लोग वहाँ जाके विक्टिम को असेस करें। जैसे कि लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, लैंग्वेज समझ में नहीं आता पुलिस वालों को, हमारे ग्रुप का है ना, तो हम जाके क्या है केस, क्या स्टेटस है, हम वो जाके उनको हेल्प करते हैं। तो यहाँ आने से पहले उनसे माँ से भी बात हुई थी। उन्होंने बोला था मैम आप जल्दी आइए, आपका हेल्प चाहिए। लेकिन जैसे मैं यहाँ पहुंची, उनकी माँ से ना मिलने दिया गया, आईसीयू के अंदर ही उनको रखा गया है। और यहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल और 2 पुलिस वाले भी बाहर तैनात थे, तो अंदर बिल्कुल नहीं जाने दे रहे थे। मैंने अपना आई कार्ड भी दिखाया, मैंने बोला ये आई एम सो, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे के भी मैंने बोला था। लेकिन आईसीयू के अंदर होने की वजह से मैंने भी इतना जबरदस्ती नहीं किया, क्योंकि अंदर पेशेंट्स लाइक सीवियर पेशेंट जो होते हैं, इसलिए मैं भी बाहर आई। फिर वहाँ पे उनके पापा थे, पापा से मैंने त्रिपुरा के कॉलेज एक स्टूडेंट से बात कराया था, तो उन्होंने पूरा बोला उनको। फिर उन्होंने मुझे हिंदी में सब कुछ बताया कि प्राइवेट पार्ट्स में हैंड सैनिटाइजर लगा के वो लाइटर से जला रहे थे, है ना, पूरा बॉडी को जलाया था। और वॉशरूम के अंदर जाके भी उनका लाइक प्राइवेट पार्ट्स को ऐसे वो करके, है ना, उसको मुंह में ऐसे डलवा के पूरा वो बोलने भी नहीं दे रहे थे और घर के रूम से बाहर भी नहीं जाने दे रहे थे। उसके जो पार्ट्स है कहाँ पे चोट है? लगभग सभी बॉडी पार्ट्स में उसने शायद लाइटर से जलाया है, क्योंकि वो पैसा मांगता था और पैसा ना देने से वो ऐसा कर रहा था। तो समय उन्होंने विक्टिम ने ऐसे करके उनको पेरेंट्स को फोन किया और बोला कि अगर आप लोग मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो प्लीज यहाँ आके मुझे ढूंढिए, प्लीज फाइंड मी, ऐसे करके उन्होंने फोन किया था। तो क्या लगता है पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है क्या धारा में, बताइए? वो बिल्कुल ही सैटिस्फैक्टरी नहीं है। सभी को मालूम है कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर में भी जाएगा, रेप का भी है, क्योंकि उनके पापा ने भी बताया निर्भया जैसा ही केस है और रेप का भी कंफर्म किया है डॉक्टर्स ने। लेकिन उन्होंने ना तो रेप का चार्जेस का डाला है, ना अटेम्प्ट टू मर्डर का, ना नथिंग, नो सीरियस जो होता है ना सेक्शंस। अभी कितना चेंजेस आया है ना बीएनएस में, वो कुछ भी सेक्शंस इम्पोज ही नहीं किया है एफआईआर में। और सिंपली ये है कि शायद बायस होके, है ना, नॉर्थ ईस्ट का लड़की है, कोई भी पूछने वाली नहीं है, ऐसे बोल के उन्होंने सिर्फ इंजरीज का और जो क्रिमिनलाइज होता है वो पेनल वो सेक्शन उन्होंने इम्पोज किया है। अच्छा, अभी कहाँ पर एडमिट है? ये बर्न्स कैजुअलिटी सफदरजंग में एडमिट है, आईसीयू में। क्या कोई डॉक्टर से बात हुई है आपकी? बिल्कुल नहीं, किसी से भी बात नहीं करने दे रहे वो लोग, किसी से भी मिलने नहीं दे रहे। जो लड़की की माँ है, आप लॉयर है जी, आप यहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल आई हैं, क्या अभी तक सुबह से कोई बात की? कल एक ही बार आने से पहले वो बात हुआ था। फिर यहाँ आके मैंने कितना फोन किया, उन्होंने फोन ही रिसीव नहीं किया। फिर थोड़ी देर में वो पुलिस वाली मेरे पीछे पीछे ऐसे घूम रही थी, उन्होंने पूछा भी विद्या लेके आए हो? मैंने बोला मैं तो एडवोकेट हूँ, विद्या क्यों लेके आऊंगी? फिर बाद में उनको फोन किया तो उनका फोन ही स्विच ऑफ था और वो अंदर आईसीयू में उनको रखा था। क्या हरियाणा पुलिस पूरा उसको घेर के रखी हुई? जी, 2 पुलिस वाले, 2 मेल थे, एक फीमेल लेडी कांस्टेबल शायद अभी भी वहीं पे खड़ी है। इस मामले में बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में एक इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली थी और इन्फॉर्मेशन में पाया गया था कि पीजी में एक व्यक्ति के द्वारा अपनी किसी मित्र के साथ में मारपीट है वो की गई है। पुलिस के द्वारा तुरंत वहां जाकर के चेक किया गया था, जिसमें कि लगाए गए एलिगेशंस की पुष्टि हुई थी। पुलिस के द्वारा मामले में एफआईआर रजिस्टर की गई है। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में इसमें एक 19 वर्षीय व्यक्ति था, उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति है, इसकी पहचान शिवम के रूप में हुई है। ये बेसिकली दिल्ली का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस के द्वारा इस को अरेस्ट कर लिया गया है। जो विक्टिम थी उसको ट्रीटमेंट के लिए पुलिस के द्वारा हॉस्पिटलाइज कराया गया है। बाकी मामले फर्दर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। जो लड़की थी उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। डॉक्टर्स के द्वारा जो भी रिपोर्ट्स दी गई हैं उसके बेसिस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई है वो मामले में की जा रही है। देखिए, ये जो एक्यूज और ये जो विक्टिम है, ये दोनों पिछले कुछ समय से एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा अभी तक ये पूछताछ में सामने आया है कि इन दोनों की कोई शादी की कोई बातचीत चली थी। बाद में किसी बात को लेकर के मनमुटाव हुए थे। मनमुटाव के बाद में ही एक्यूज के द्वारा इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। विक्टिम की प्राइवेसी को देखते हुए और केस की सीरियसनेस को देखते हुए पुलिस के द्वारा एक्यूज को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया था और मामले में जो फर्दर कार्रवाई पुलिस के द्वारा वो की जा रही है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो विक्टिम की प्राइवेसी है उसको देखते हुए इससे ज्यादा जो डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं की जा सकती है। क्या करता है सर?
एक्यूज जो 19 वर्षीय व्यक्ति है ये दिल्ली का रहने वाला है और इसको फिलहाल पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। एक डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है और मामले में जो भी आगे एविडेंस आएंगे, जो भी सबूत आएंगे, उसके अकॉर्डिंग पुलिस की कार्रवाई हो जाएगी। तो कंप्लेंट विक्टिम के द्वारा दी गई है पुलिस को, उसके बेसिस पर पुलिस के द्वारा संबंधित सेक्शंस में एफआईआर रजिस्टर की गई है। मेडिकल एग्जामिनेशन में जो भी चोटें उन डॉक्टर के द्वारा दी गई हैं, उनके बेस पर पुलिस के द्वारा सेक्शंस केस में एड ऑन की गई हैं और मामले की जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा वो आगे की जा रही है। जो एक्यूज है ये दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। ऐसा अभी तक की पूछताछ में सामने आया है कि दोनों की शादी की कुछ बात भी स्टार्ट हुई थी, लेकिन किसी बात को लेकर कुछ मनमुटाव हुए और उसके बाद विक्टिम एक्यूज के द्वारा विक्टिम के साथ मारपीट की इस घटना को अंजाम दिया गया। मामले में एकमात्र ये एक्यूज फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है और आगे केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जैसे जैसे फैक्ट सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई आपको बताया कि विक्टिम की प्राइवेसी को देखते हुए इससे ज्यादा डिटेल्स में आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। सॉरी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम अलाइव न्यूज। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।